मैं डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ और मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है और रोबोट होता क्या है। काफ़ी लोगों का विचार ये है कि रोबोट जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ है जो कि एक्चुअली सर्जरी करती है। ऐसा नहीं है। आपके सामने जो दिख रहा है वो एक्चुअल रोबोट है। इस रोबोट के दो कैमरा देख रहे हैं ना, ये दो कैमरास इसकी आँख है और इन कैमरा से उसकी नज़र पड़ती है ये सामने पड़े हुए पेशेंट के घुटने पे। इस घुटने के ऊपर जो ये ब्लू मार्कर्स लगे हुए हैं ये इन कैमरा के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। इनको ये बताते हैं कि पेशेंट के पैर की पोजीशन कहाँ है। तो जब मैं ये पैर मूव करूंगा तो रोबोट को वहां पे दिखेगा कि ये पैर मूव हो रहा है। पेशेंट का जो पैर और रोबोट के बीच का कम्युनिकेशन बन गया। ये जो छोटी सी स्क्रीन आप देख रहे हैं ये एक इंटरैक्टिव स्क्रीन है। इसमें जो भी डेटा पेशेंट का है इसमें फीड हो जाता है और मैं एक्चुअल सर्जरी करने से पहले इस कंप्यूटर पे पेशेंट की एक वर्चुअल सर्जरी यानी कि कंप्यूटर पे एक सर्जरी कर लेता हूँ। इससे मुझे समझ में आता है कि इस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन इम्प्लांट्स की क्या है विदाउट एक्चुअली डूइंग द सर्जरी ऑन दिस पेशेंट एट ऑल। सो लेट्स सी हाउ रोबोटिक सर्जरी इज डन। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पेशेंट के फीमर का मैप है और इसकी एक्यूरेसी 0.3 mm से नीचे की है और ये एक्यूरेसी मैं नेकेड आई से नहीं ला सकता। इसमें अगर ये एक्यूरेसी कम होती है तो कंप्यूटर मुझे आगे जाने नहीं देता और ये मुझे पता चलता है ग्रीन सिग्नल से। तो दिस कंप्यूटर हैज गिवन मी ए ग्रीन सिग्नल कि सब कुछ बढ़िया है, वी शुड गो अहेड विद दिस सर्जरी। इस रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्चुअल पेशेंट पे सर्जरी करने से पहले मैं कंप्यूटर पे पेशेंट का एक 3D मॉडल बना के उसके ऊपर वर्चुअल सर्जरी कर सकता हूँ, जिससे कि पेशेंट का इम्प्लांट का साइज, उनका अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें मैं कंप्यूटर पे एक्चुअली चेक कर सकता हूँ और उसके बाद हम एक्चुअल सर्जरी पेशेंट पे करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेशेंट का फीमर का या टिबिया का मैप कैसे बनता है। ये मेरा एक प्रोब है, इसको मैं इस एक्चुअल बोन पे लगाता हूँ तो कंप्यूटर उसको रीड करता है और उसके बाद आप देखिए इस तरह पेशेंट का एक एक्चुअल मॉडल वहां पे क्रिएट हो गया और मैंने एक पेशेंट के मॉडल को रिक्रिएट कर लिया है। इसी तरह मैं नीचे की बोन का भी एक वर्चुअल मॉडल उस पे बनाऊंगा। अब आपके आंखों के सामने पेशेंट का एक 3D मॉडल वहाँ कंप्यूटर पे बन गया है और इस मॉडल पे मैं सारे इम्प्लांट्स ट्राई कर लूँगा, उनका साइज़, उनकी अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ बिना एक्चुअल सर्जरी किए। अब इस कंप्यूटर पे इस पेशेंट का मेरे पास एक 3D मॉडल है जिसको मैं हर तरह से उलट पुलट करके देख सकता हूँ और मुझे इसमें इम्प्लांट की पोजीशन, इम्प्लांट का साइज़ और ये बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन इस टैब पर मिल जाती है एक्चुअल सर्जरी किए बिना। इनकी वर्चुअल बोन के ऊपर इनका फीमर और टिबिया फिट हो गया है। मैं उसको हर एंगल से देख सकता हूँ कि क्या इनकी फिटिंग बढ़िया है कि नहीं। अगर मुझे इसमें कुछ फेरबदल इस टाइम में करना है तो मैं कर सकता हूँ इस कंप्यूटर में इस तरह। तो आप देखेंगे जैसे मैं ये करता हूँ तो बेसिकली ये पोजीशंस चेंज होती हैं। वैसे ही टिबिया की पोजीशन भी मैं हर एंगल से देख सकता हूँ और मैं जैसे चाहूँ उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे उसको साइड लाना है या हिलाना है, ऊपर करना, नीचे करना है, ये सब चीज़ें बिना एक कट लिए मैं प्री ऑपरेटिवली कर सकता हूँ। अभी स्क्रीन में आप देखें तो इसमें दो बार्स दिखते हैं, एक वायलेट वाला, एक ऑरेंज वाला। ये बेसिकली हमारी जो बाकी मांसपेशियाँ हैं इनकी टेंशन के बारे में बताता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सिर्फ हड्डी के बारे में नहीं है, मांसपेशियों के बारे में भी है। नी रिप्लेसमेंट में जो ये असेसमेंट है ये आज तक सर्जन खुद करते थे, लेकिन सर्जन को अब एक हेल्प है रोबोट से। रोबोट आपको ये भी बताता है कि इनका सॉफ्ट टिश्यू गैप बैलेंसिंग कैसा है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जिससे कि पेशेंट की मांसपेशियां रिलीज किए बिना ही हम लोग इम्प्लांट्स को इस तरह पोजीशन कर सकते हैं कि पेशेंट का सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस अच्छा रहे और पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहे। आमतौर पर जब हम कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं तो उसमें जो बोन कट्स लेने होते हैं वो इस तरह की सॉ के साथ करते हैं। ये सॉ हम बेसिकली प्रिसिशन जिग्स में लगाते हैं जिसके थ्रू कट्स लिए जाते हैं। ये जिग्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं, लेकिन इसमें भी एरर का एक स्कोप होता है। रोबोटिक सर्जरी में हम सॉ नहीं यूज़ करते, सॉ के बजाय हम यूज़ करते हैं एक रोबोटिक बर। ये है रोबोटिक बर।
इस बर के ऊपर भी इस तरह का एक प्रोब लगा हुआ है। जब मैं प्रोब घुमाऊंगा तो बेसिकली रोबोटिक आर्म कंप्यूटर को नजर आएगा और जो कट मुझे लेने होंगे वो कट्स मैं इसके थ्रू लूंगा। मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूं। ये ड्रिल काम तो करना शुरू हो गई है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलती है क्योंकि इसको पता है कि ये बोन के पास नहीं है। अब मैं यही चीज यहां करूंगा तो ये बर बाहर निकल आती है और ये काटना शुरू करती है बोन को। वो जो कलर कोडिंग आप देख रहे हैं उसके हिसाब से ये बर उस बोन को जिग करता है। अगर मैं चाहूं तो भी वो उस कलर कोडिंग के बाहर नहीं बोन को कट करेगा और इसकी एक्यूरेसी लेस देन अ मिलीमीटर है। इससे पेशेंट की सेफ्टी सर्जरी के दौरान बढ़ जाती है और पेशेंट्स को प्रिसाइज सर्जरी में हेल्प मिलती है। तो आज आपने देखा कि रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है और कैसे इस छोटे से बर ने जो एक रोबोट के साथ अटैच्ड है हमारी सर्जन्स की एक्यूरेसी और पावर बढ़ा दी है। इसके साथ सर्जरी नॉट ओनली सेफर हो गई है बट ऑल्सो पेशेंट के लिए मोर कंफर्टेबल और पेशेंट के हिसाब से हो गई है। वी एक्सपेक्ट कि ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे और आगे जाएगी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, पेशेंट्स और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और पेशेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।